महमूद साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करें। लोग की वीडियो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इतने जहल क्यों होते हैं। चलिए खैर वीडियो देखते हैं क्या हुआ, क्यों जहल लिखा है लोग सब उनको वीडियो के बाद ही पता चलेगा, देखने के बाद ही देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया शॉकिंग प्रेडिक्शन ऑन इंडिया एंड पीएम मोदी। अच्छा जी, चलिए देखते हैं ऐसा क्या प्रेडिक्ट कर दिया भाई पाकिस्तान की मीडिया ने। टीवी पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पे सियासी पंडितों के मुताबिक नरेंद्र मोदी अगर इलेक्शन जीते हैं तो वो पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। और यही सेम क्वेश्चन जब पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हसन निसार से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छी और खुशाइंद बात होगी। और साथ ही साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी के हवाले से ये भी बोला कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो इस सदी के नेल्सन मंडेला होंगे। सियासी पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वजीर आजम बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। क्या आप समझते ऐसा होगा? याद रखना, तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की, मोदी जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है? क्या समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इस तरीके से बेहतर हो सकते हैं या वैसे भी ओवरऑल रिलेशन बेहतर हो सकते हैं या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये फिर से वही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं सच बताऊं, पाकिस्तानी मीडिया जो है फिर से माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि यार किसी तरह बस ट्रेड शुरू हो जाए, किसी तरह कारोबार शुरू हो जाए, किसी तरह भारत संकेत दे दे कि भैया बस हम दरवाजे खोल देंगे, हम तो बेकरार हैं, हमने तो खोल के बैठे हुए हैं हम, कि भैया आप कहिए और हम उठ के बस आपके यहां भाग के पहुंचे। लेकिन इस बार हुआ यह है कि भारत ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। बोला कि सब तो तुम्हारी मर्जी से चलेगा, जब चाहोगे तुम, तुम्हारी मर्जी तो तुम बंद कर दोगे दरवाजा, तुम्हारी मर्जी तो तुम खोल दोगे दरवाजा। लो जी, अब हमारी मर्जी चलेगी, हमारा दरवाजा लो सील कर दिया। 10 साल मतलब 2019 से हो चुका है, 5 साल तो हो गए। और 5 साल में आटे दाल का भाव जो है वो पाकिस्तानियों को पता चल गया है। पाकिस्तानियों को तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान की सरकारों को पता चल गया है कि भारत से दुश्मनी मोल लेना और भारत से ट्रेड खत्म करना और भारत से, समझ रहे हैं ना कितना भारी पड़ रहा है। और अब मतलब एकदम तड़प रहे हैं, ये तड़पाहट दिख रही है ये पाकिस्तानी मीडिया पर अगर इस तरह की चर्चा चल रही है। और हसन निसार जैसा आदमी आके कहता है ये तड़प है इनकी, क्योंकि जो आग लगी है पाकिस्तान में उस आग में तो झुलसेंगे ये भी ना। चूंकि ये थोड़े पैसे वाले हैं तो कुछ दिन और ज्यादा सस्टेन कर जाएंगे, बेचारी गरीब जनता तो मर रही है, ये कुछ और दिन सस्टेन कर जाएंगे या कहीं दूसरे देश में चले जाएंगे, लेकिन अपनी चीज तो छोड़नी पड़ेगी ना। अब ये तड़प रहे हैं, ये इनकी तड़पड़ाहट दिख रही है कि बस किसी तरह हो जाए। अब ये माहौल बनाना शुरू हो गया कि मोदी अगर जीत जाएंगे तो मोदी जी बड़े हो जाएंगे, नेल्सन मंडेला की तरह हो जाएंगे। अरे हाँ, घंटा नेल्सन मंडेला की तरह हो जाएंगे। नेल्सन मंडेला दूसरी चीज है, आप कैसे कंपेयर कर सकते हो उससे नरेंद्र मोदी को? पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर लेंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे तो नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। क्या बात करते हैं यार आप। नेल्सन मंडेला की लड़ाई अलग थी भाई, उनकी जबरदस्त लड़ाई थी। पाकिस्तान से कंपेयर कर गजब हाल है यार। चलिए देखते हैं पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राना मुजाहिद। और आपका नाम? जुहैब। क्या करते हैं सर? मैं जर्नलिस्ट हूँ। जबरदस्त हो गया। और आप? मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। आप भी जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी बात है। मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया। फिर तो आपसे सीखने को भी मिलेगा आज की इस वीडियो में, गुफ्तगू में, और कुछ आपसे सवालात भी करेंगे मीडिया के हवाले। मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो सोहे भाई सीखना मत, वरना जो ढंग का काम कर रहे हो ना कर पाओगे। मत सीखना मेन स्ट्रीम मीडिया से। और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया तो पता ही है ना, आपको भी अच्छी तरह पता है। वाले से भी करेंगे कि क्या पाकिस्तान में मीडिया अनबायस है। लेकिन पहले आते हैं कि जो पाकिस्तान के रिलेशन है नेबर कंट्री के साथ, ईरान हो गया, खासतौर पे इंडिया हो गया, उसके ऊपर क्या समझते हैं? अगर ट्रेड हो, रिलेशन बेहतर हो, दोनों कंट्रीज के पॉलिटिशियंस में कुछ बेहतरी हो तो क्या पाकिस्तान का फायदा होगा? सबसे देखें बेहतरीन हाल है, कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो किसी तो अपने हमसाया मुल्क के साथ तजारत नहीं करता। ठीक है। तो तजारत तो हमारे अंबिया कराम से लेके चलती आ रही है और तरक्की
याफ्ता मुल्क ममालिक वही हैं जिन्होंने तजारत की है। तो हमारे अगर ईरान के साथ हमें तजारत करनी चाहिए। अगर इनलीगली तो वैसे भी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, अगर लीगली तरीके से किया जाए तो सबसे बेहतरीन हल है। ठीक हो गया। आपको पता है कि अगर मुल्क के लिए ज़राए आमदनी या हमारे मुल्क की तरक्की के लिए सबसे अहम चीज़ है कि हमारे मुल्क के बैंक्स, हमारे मुल्क के अकाउंट्स में पैसा जाना चाहिए, जो कि हम लोग बहुत गलत तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर एक अच्छे तरीके से पॉलिसी बनाएं ताकि जो हमारी आवाम है वो तजारत कर सके। ईरान से अगर तजारत करें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है कि इतनी चीज़ें हम लोग उनको दे सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ऑयल देख लें, अभी उसका रेट देखें, और जो हम लोग ले रहे हैं महंगा तरीन ऑयल ले रहे हैं, मगर ईरान से वही दूसरे तरीके से स्मगल किया जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ईरान के पास देने के लिए तो बहुत कुछ है, आपके पास क्या है देने के लिए? क्या है आपके पास देने के लिए? क्या सब्जियां आप इतना एक्सेस पैदा करते हैं कि आप ईरान भी भेज देंगे? प्याज तो ईरान से मंगा रहे हैं आप। ऐसी क्या चीज पैदा करते हैं जो आप ईरान को भेजेंगे? ऐसी कौन सी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं जो आप ईरान को भेजेंगे? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें आप इतना बढ़िया कर रहे हैं कि आप वो ईरान को अपना सामान बेचेंगे? आप मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं, कुछ तो डेटा बताइए। ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो, सर्विस सेक्टर हो, सॉफ्टवेयर हो, क्या चीज? वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? मतलब क्यों नहीं ले सकते? हमारे मुल्क के जो बड़े लोग बैठे हैं, जो चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर बेहतरी आ सके, ये सबसे बड़ी करप्शन यहीं से शुरू हो रही है। मेरे ख्याल से इसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल दबाव है। दबाव तो है, IMF का दबाव तो जाहिर है, वो मगर शो तो ना कर सकते। ठीक हो गया। वो शो करेंगे तो फिर वो कहेंगे कि आप लोग इस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, वो दबाव है, मगर अगर अंडरग्राउंड कर रहे हैं तो उसी तरीके को अगर वो अच्छे तरीके से मैनेज करें और उसके साथ जो टैक्स है उसका कम करें, ताकि जो लोग चोरी तरीके से स्मगलिंग करते हैं, दूसरे तरीके से इस मुल्क में लेके आते हैं या दे रहे हैं, वो भी रुक सकती है, वो बेहतरी आ सकती बेहतरी भी आ सकती है। सर, ईरान के हवाले से इनसे बात हुई है, इंडिया के हवाले से आपसे बात करेंगे कि 76 साल हो गए हैं, उस तरीके से कभी हमें ये सुनने में नहीं मिला। मतलब 1-2 महीने के लिए शायद सुनने को मिला हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सुनने को नहीं मिला रिलेशन बेहतर है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, यहाँ के पॉलिटिशियन नहीं रिलेशन बेहतर कर रहे, वहाँ के पॉलिटिशियन नहीं बेहतर कर रहे, कौन नहीं बेहतर कर रहा? फिर उसके बाद इंडिया के साथ जो रिलेशंस है ना, वो आप पॉलिटिशियंस पे नहीं आप कर सकते। जो दो कौमी नजरिया, या जिसे आप कह सकते हैं ना, जो कायदे आज़म ने जिस पर काम की थी, जो टू नेशन थ्योरी थी, उसका बेसिक रीजन ये है कि वो हिंदुइज्म में जो है ना वो पीक पे चले जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। उसकी वजह से अगर आप कहना कि हम उनके साथ चल सकते हैं इंडिया के साथ, तो वो बड़ा मुश्किल है। आप ये कह सकते हैं कि हमें उनके साथ एक अच्छे नेबर की तरह ट्रेड करनी चाहिए, तो वो जरूर करनी चाहिए। तो ट्रेड में कौन? तो क्यों करे बे तेरे साथ ट्रेड बे? तो मेन स्ट्रीम का जर्नलिस्ट है, 20-22 साल मैंने भी मेन स्ट्रीम मीडिया का जर्नलिस्ट रहा हूं। आप कहते हैं दो कौमी नजरिया, तो 1971 में दो कौमी नजरिया क्या कहां घुस गया था? दो कौमी नजरिया दोनों तरफ मुसलमान थे ना, फिर क्यों बंटवारा हो गया? फिर क्यों साथ नहीं रह पाए? फालतू की बात मत करिएगा, वो छोड़िए। आपसे ज्यादा मुसलमान यहां पर रह रहे हैं, पाकिस्तान के पैदा होने से पहले से मुसलमान यहां पर रह रहे हैं, पैदा होने के बाद भी रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे, आपसे ज्यादा हैं। तो आप उनको नीचा दिखा रहे हो, आप उनको नीचा दिखा रहे हो ना। जाकर थोड़ा किताबें शिताबें पढ़ो, 75-76 साल में पाकिस्तान की न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़ो। जर्नलिस्ट है ना, पढ़ना काम है जर्नलिस्ट का, जाकर पढ़िए। आपके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान आप लोगों के लिए नहीं बनाया, अपने उन साथियों के लिए बनाया जो जागीरदार थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि भारत के हाथ में पावर आते ही लैंड रिफॉर्म्स होने वाले हैं और सारी जमीनें चली जाएंगी। जिनके पास हजारों बीघे जमीन है, सैकड़ों बीघे जमीन है, सारी जागीरदारी चली जाएगी, सारी अय्याशी चली जाएगी। और ये बात उस समय हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। सुनिए। Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The leaders of the Muslim League were big landlords and the like, who did not like land reform. We were very anxious to have land reform, which we did have afterwards. And that was one reason that we agreed to partition, because we thought that if they remained with us, apart from this trouble continuing. तो पाकिस्तान बनाया जिन्ना ने अपने अयाश साथियों के लिए। आज भी वही 100 फैमिलीज हैं
जिनके नेता एमपी एमएनए और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं? आप बता दो कौन सा आम आदमी उठकर पाकिस्तान का पीएम बन गया हो? आप जर्नलिस्ट हैं, फैक्चुअली बातें किया कीजिए। ये दो कौमी नजरिया बकवास नजरिया था, ये आपको चूरन दिया गया है। आज तक आपको बात समझ में नहीं आई। अगर दो कौमी नजरिया था तो आज हिंदू मुसलमान भारत में एक साथ कैसे, और भारत तरक्की कैसे कर रहा है? आप तो 98% मुसलमान मुल्क थे, आज आप गड्ढे में क्यों हैं? रिजल्ट दिखाओ ना, फर्जीवाड़े की बातें मत किया करो। और जर्नलिस्ट होकर तो फर्जीवाड़े की बात करोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। में कौन पहल करेगा या कौन? देखें, ट्रेड हमारी तरफ से बंद हुई ना इमरान खान साहब के दौर में। नहीं, ट्रेड हम दोनों जानिब से कर सकते हैं। वो उधर की सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन इमरान खान की तरफ से नहीं, उधर से भी बड़ी दफा जो है ना मामला, जो नरेंद्र मोदी है ना, वो मुसलमानों के खास तौर पे बड़े खिलाफ हैं। और इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ उनके जो हालात है ना, वो बेहतर इस वजह से नहीं हो सकते। आपने शायद कभी गौर नहीं किया, जब इंडिया के इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, अभी इंडिया के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इंडिया के जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो तब बड़े खास तौर पे ये देखा जाता है कि आप देखते हैं कि सीज फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उनके भी पॉलिटिशियंस इस चीज को यूज करते हैं अपनी आवाम को बताने के लिए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ताकि वो वोट ले सके। और ये बड़ा बेसिक मोहरा आप कह सकते हैं, बड़ा बेसिक पॉन आप कह सकते हैं। नहीं, पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है लेकिन सीज फायर का उस तरीके से। अच्छा, मुझे बताइएगा हसन निसार साहब, पिछले 3 साल में कौन सा सीज फायर तोड़ा गया है भाई? जर्नलिस्ट हो, इतना भी नहीं पता तुम्हें? और तुम्हारा जनरल बाजवा सीज फायर करा के गया। जर्नलिस्ट हो भैया, पता तो कर लो। तुम्हारा जनरल बाजवा कहता है कि 100 साल तक भारत से लड़ाई लड़नी है, पता तो कर लो, पढ़ तो लो। जर्नलिस्ट हो तुम, फर्जी डिग्री ली है क्या तुमने? पढ़ाई नहीं की है तुमने ठीक से जर्नलिज्म की। डेटा और फैक्ट लाओ बच्चों, डेटा और फैक्ट। हवाई बातें मत करो, तुम सियासी नेताओं की तरह बात कर रहे हो। साहब को डेफिनेटली आप जानते होंगे, अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट, मतलब अपने प्रोग्राम में वो ये बोल रहे थे कि अगर जैसे अभी इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो पहला विजिट, कुछ जो उनसे हैं वो सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि पहला विजिट वो पाकिस्तान का करेंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? वैसे तो पहले उन्होंने एक विजिट किया था 2014 में, आई थिंक इसके राउंड अबाउट। नहीं, वैसे तो करतारपुर जब किया था तब सिख भी आए थे ना, वो भी तो आए थे, वो भी तो इंडिया से ही आए थे। उनका नवजोत सिंह सिद्धू, उनका जो मिनिस्टर है, वो भी पाकिस्तान आया था। तो इमरान खान के दौर में भी ये बड़ा अच्छा कदम उन्होंने उठाया था। तो मेरे ख्याल में ट्रेड के तौर पर अगर वो पंडित यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, नहीं वो नरेंद्र मोदी का वो कह रहे हैं आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे तो आना चाहिए, अच्छी बात है। हमें रिलेशंस कब तक, कोई भी मामला है ना, वो जंग से हल नहीं होता। तो इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए अच्छी बात है, हमें अपने जो रिलेशन है आपस में वो बेहतर करने चाहिए। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी मैंने इनसे सवाल पूछा कि हसन निसार साहब से जब एक प्रोग्राम में, उनके ही प्रोग्राम में सवाल पूछा गया कि भाई सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया में इलेक्शन होने के बाद नरेंद्र मोदी जीतते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो पहला विजिट पाकिस्तान का करेंगे। और साथ ये भी हसन निसार साहब ने कहा कि अगर ऐसा होता है मुझे बड़ी खुशी होगी, और अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद वो इस जो सा पूरी सेंचुरी के बहुत बड़े सियासतदान बनेंगे और वो अपना तारीख में एक नाम लिखवाएंगे, नेल्सन मंडेला की जगह पे आ जाएंगे नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी बात है, पहले भी आप सबको भी पता होगा कि नरेंद्र मोदी पहले भी 2 दफा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, मगर जब से नरेंद्र मोदी इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है ना, उसकी जानिब से पाकिस्तान की तरफ कोई भी ऐसा को पहला कदम बढ़ाने की कोशिश कभी भी नहीं की गई। वो आए, मतलब अगर वो, मैं बता देता हूँ ना कि पहले तो ऐसा कभी किया नहीं गया। अगर इधर से या पाकिस्तान की तरफ से या कोशिश की गई है, मगर इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम में एक वर्गला के रखा, उनको एक उनका माइंडसेट ऐसा बना दिया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ कि उसकी तरफ से कभी ऐसे की उम्मीद नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हसन निसार के प्रोग्राम में उसने कहा है इसीलिए पाकिस्तान में डूब रहा है, तो सबसे बड़ा झूठा है। मैं गिनवाऊं, दोनों बार पीएम मोदी जब शपथ ली, उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था, उन्होंने इनवाइट किया कि आप आइए मेरे शपथ ग्रहण में। क्या इसको कदम बढ़ाना नहीं कहते हैं? नहीं कहते हैं इसको कदम बढ़ाना। बिना कोई प्लान के नवाज शरीफ से मिलने पहुंच गए, क्या इसको अच्छा संकेत नहीं माना जाता है? जाकर पढ़ोगे तब तो पता चलेगा। और उसके बाद से कितनी कोशिशें हुई भारत की तरफ से, लेकिन हर बार हमें धोखा मिला है, समझे? हर बार जिस मोदी को और जिस बीजेपी के गवर्नमेंट को पाकिस्तान के खिलाफ करते हो, मैं तुमको सुनवाता हूं, तुम्हारे पाकिस्तानी बंदे की बात सुनवाता हूं कि किस तरह से पीएम मोदी और बाकी बीजेपी के नेताओं ने अपने करियर दांव पर लगाकर
पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। सुनो कि जब वाजपेयी लाहौर आया और उसके बाद वो मीनारे पाकिस्तान पे भी गया और उसने पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया, तो उसके 2 महीने के बाद आपने कारगिल कर दिया। मोदी बीजेपी का लीडर, वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला और उसके 1 हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है? उन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगाया और वो पाकिस्तान आए, और उसका जवाब आपने ये दिया कि आपने वहां पे दहशतगर्दी करवा दी। जाके किसी चैनल में असिस्टेंट प्रोड्यूसर की नौकरी कर लेना जर्नलिज्म नहीं होता है। पढ़ना पड़ता है, एनालाइज करनी पड़ती हैं चीजें, उनका एंगल देखना पड़ता है, समझे? तुमसे बेहतर ये बंदा है जिसने बात कही, उसकी समझ तुमसे बेहतर है, तुम जर्नलिस्ट हो, फिर भी आ गए मुंह उठा के कुछ भी बोल दो। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम होगा ये, पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। हमसाया मुल्क है और कौमी नज़रिया शुरू से चलते आ रहे हैं, हमारी हर चीज़ उनके साथ चलती आ रही है, मगर अगर कोई पहल करता है तो वो एक मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे मुल्क के लिए। अच्छा, इस डेफिनेटली कोई भी कंट्री हो, चाहे हमारा नेबर कंट्री चाइना हो, आयरन फ्रेंड है, उसके साथ दोस्ती होनी चाहिए, ईरान हो उसके साथ भी रिलेशन बेहतर होने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ भी होने चाहिए और इंडिया के साथ भी होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे भी तो ये कंसेप्ट है ना कि मोदी का जो यार गद्दार है या जो इंडिया के साथ दोस्ती की बात करेगा वो ये तो आपके मुल्क में बस इतना सा आपको नजर आता है कि मोदी का जो यार है, ये नारे तो लगते हैं, मगर आपको अगर इंडिया की हालात देखे जाए तो वहाँ पे हमारे मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, क्या वो समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं? यहाँ पे कोई ऐसा दिखा दें, ईसाई दिखा दें, कोई हिंदू दिखा दें, उनके साथ इस तरह की कोई कभी उनको उनकी इबादत में। वैसे आप जर्नलिस्ट हैं तो ये जड़ांवाला का वाकया आपको पता होगा, काफी ज्यादा चर्च को नुकसान पहुंचाया गया, उनके पूरे के पूरे इलाके को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को। मगर उसके ऊपर देखें कि आपको पता होगा कि हमारी हुकूमत की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया, जितने मुल्जमान थे उन्हें कैफे करतार तक पहुंचाया गया, चीफ जस्टिस साहब मौके पर पहुंचे, हमारे पुलिस ने, प्राइम मिनिस्टर ने, सब ने नोटिस लिए, मगर वहाँ पे अगर आज भी हमारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं रोड के ऊपर तो उनको वहाँ पे ठुड्डे मारे जाते हैं। मसाजिद वहाँ पे हमारी जो है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, हमेशा उनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी चीज। मुल्ला जर्नलिस्ट, ये भाई मुल्ला वाला चूरन, मदरसा छाप चूरन, ये जर्नलिज्म की पढ़ाई इसने मदरसे से की है, कंफर्म निकली है, जिससे हमारे मुसलमानों को बहुत तकलीफ पहुंची है। हो गया, सिंध के हिंदुओं के हवाले से बात करेंगे और उसके अलावा फिर जर्नलिज्म के हवाले से बात करेंगे, लेकिन देखने वाले जरूर बताइएगा कि जो ये भाई बात कर रहे हैं, एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, एज ए पब्लिक बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप कितना एग्री करते हैं? अच्छा, बिल्कुल एग्री नहीं करता, ये एकदम मुल्ला जर्नलिस्ट है, मदरसे से पढ़ाई की है इसने। सिंध में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है वो तुझे नजर नहीं आता, मंदिर तोड़े गए ये तुझे नजर नहीं आता, तेरी पार्लियामेंट में क्या कहा जाता है सुन कि 1830 मंदिर में से 31वां मंदिर खुला है, आज भी 1799 मंदिर गुरुद्वारे उनके ऊपर कब्जे हैं और उनके ऊपर जो पूरी जो इंतजामिया बैठी है, क्योंकि हिंदू कोई अहल नहीं है। और पाकिस्तान में यह कहा गया है कि मुसलमान ही जो है वो मंदिरों का और गुरुद्वारों का बनेगा और मुसलमान ही जो है वो माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुओं का त्योहार किस दिन होता है। अभी कुछ दिनों पहले धनेश कुमार तेरी पार्लियामेंट में क्या कह रहे थे वो भी सुन। सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, तो ये जालिम लोग न पाकिस्तान के आइन को मानते हैं न कुरान शरीफ को मानते हैं, हमारी बच्चियों को जबरदस्ती मजहब चेंज कराते हैं। संग्रार में प्रिया कुमारी मुहर्रम के महीने में वो आजादारिन को उनके वालिदैन पानी पिला रहे थे, छोटी 6 साल मासूम बच्ची है, उसको अगवा किया जाता है प्रिया कुमारी को, अभी 2 साल गुजर गए उसका पता नहीं, और प्रिया कुमारी को जिसने अगवा किया उसका नाम नॉमिनेट है, वो भी पक्के का डाकू है, मगर उस पर कोई सिंध गवर्नमेंट हाथ नहीं उठाती और उसके ताने बाने एक सियासी शख्सियत से मिलते हैं, मगर जुर्रत नहीं होती किसी की कि उसको पकड़कर जेल में डाले ताकि हमारी प्रिया कुमारी आजाद हो सके। हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सर कबूतर की तरह ये आंखें बंद नहीं की जाए और पूरे मुल्क को बदनाम हो रहा है, लेकिन यहां पर तो डिफेंड कर लेगा, है ना? थू है तेरे जर्नलिज्म पर,
थू है तेरे जर्नलिज्म पर। मेरा वीडियो देखे तो शर्म करियो। ठुड्डे मारे जाते हैं, यहां पे एक्शन नहीं लिया गया उस पुलिस वाले के खिलाफ जिसने ठुड्डे मारे। और सड़क पर नमाज का क्या होता है भैया? मस्जिद बनी है, मस्जिद में जाइए, मंदिर बने हैं, मंदिर में जाके पूजा करिए। सड़क पर क्या पूजा है और सड़क पर क्या नमाज है? इबादत की जगह बनी हुई है, जाइए करिए वहां पे। सड़क इबादत के लिए नहीं बनी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो चाइना के मुस्लिम हैं, ये भाई ने जैसे या आप बोल रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे बहुत जुल्म ये सब चीजें, लेकिन Minorities है ना, सारी नहीं बातें इंडिया में हमें फिर भी कहीं बहुत सी एग्जांपल्स नजर आती हैं। जैसे उनके प्रेसिडेंट 3 दफा या 4 दफा आई थिंक वो मुस्लिम रहे हैं। उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री, बहुत सी चीजों में हमें एग्जाम्पल्स नजर आती हैं। या लेट्स सपोज हम यहाँ पे बैठ के, मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वो ये वीडियो देखते हैं, वो आगे से रिप्लाई करते हैं और इतना लंबा कमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि ये देखो ये इंडियन मुस्लिम है, ये इस पोस्ट पे है, ये देखो ये इंडियन मुस्लिम है, ये हमारी आर्मी में जनरल है, ये देखो ये तरह के लोग होते हैं ना भाई। वो अपनी सारी डिटेल देते हैं। हम क्या कोई 5 एग्जांपल्स दे दें कि यार देखो ये मिनोरिटीज के लिए, या ये 5 नाम है। पता है नरेंद्र मोदी को द बचर ऑफ गुजरात कहा जाता है। अच्छा हाँ, ये तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर। तेरे अब्बा को मैं बचर ऑफ लाहौर कहता हूं, बोल मानेगा मेरी बात? तेरे अब्बा बचर ऑफ लाहौर हैं, बचर ऑफ सिंध हैं, हिंदुओं को काटा मारा उन्होंने, मानेगा मेरी बात? कहेगा कि सबूत कहां है? तो लाना भाई, सबूत लाना। बचर ऑफ गुजरात कहा जाता है तो सबूत ला। कौन से कोर्ट ने कह दिया, कौन से इंटरनेशनल इदारे ने कह दिया, कहां पर साबित हो गया? मैं कहूं कि तू 1 नंबर का लड़की छेड़ आदमी है, लड़कियों को छेड़ता है तू, तो इसके लिए मुझे सबूत देने पड़ेंगे ना। राह चलती लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है, बुरी नजर रखता है, सबूत देने पड़ेंगे ना मुझे भाई। जर्नलिस्ट आदमी, जर्नलिस्ट होके तू ऐसी बात कर रहा है, सबूत दे भाई, कहीं साबित हुआ हो तब तो बात बने। हवाई बात तो फिर तो हवाई बात में तू भी लड़की छेड़ है और तेरे अब्बा भी बचर ऑफ लाहौर हैं। बोल। सर रह चुके हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी। तो बचर ऑफ गुजरात क्यों कहा गया था? जितने भी जो रेड्स करवाए गए थे वहां पे, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर दंगे जो करवाए गए हैं वो नरेंद्र मोदी की जो इसकी पार्टी है, इसकी पार्टी का नाम प्रॉपर याद नहीं आ रहा, उसके बीजेपी उसके दौर में हुए हैं और उसकी वजह से हुए हैं। चाइनीज मुस्लिम में एक जर्नलिस्ट है ना, ओपन चैलेंज बेटा, तुझे साबित कर दे कि बीजेपी की गवर्नमेंट में कितने दंगे हुए हैं, साबित कर दे। गुजरात में 2002 के बाद से आज 2024 से 22 साल हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ है। साबित कर दे तू। जर्नलिस्ट है ना, चैलेंज है तुझे, तू साबित कर, सबूत लेकर आ कि कितने बीजेपी, जो तू दावा कर रहा है ना, तो साबित कर दे। चप्पल से पिटेगा तू, वो चप्पल सबूतों की चप्पल है। जब मैं लेके बैठूंगा ना, सबूतों की चप्पल लाऊंगा और तू नंगा होता जाएगा। जर्नलिस्ट से इसलिए गुस्सा आ रहा है तुझ पे, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम ऐसा नहीं होता। जर्नलिस्ट एक आम आदमी बोल रहा होता ना तेरे यहां का पाकिस्तानी, तो मैं इग्नोर कर देता, लेकिन अगर एक जर्नलिस्ट बोल रहा है, जर्नलिस्ट पहले जाके फैक्ट्स पढ़ता है, उसके बाद तोल मोल कर बोलता है कि क्या फैक्ट्स आप बता रहे हो। तो यार सिर्फ लाहौर में बैठ के ज्ञान नहीं दे रहा है, ये पूरी दुनिया में बातें जाएंगी, तेरे आस पड़ोस वाले देखेंगे, तेरे घर परिवार वाले देखेंगे और तुझ पर हंसेंगे कि तू 2 कौड़ी का तू जर्नलिस्ट है। में के हवाले से क्या कहेंगे आप? मुझे चाइनीज मुसलमान के बारे में कभी इस बारे में सर आप चाइनीज मुस्लिम के बारे में क्या कहेंगे कि कैसी कंडीशन में है, बेहतर हैं या जैसे भी जो भी? पाक चाइना की अगर बात करें तो बहुत ज़बरदस्त इनकी दोस्ती है, एक दोस्ती की मिसाल है जो कहीं पे भी नहीं मिलती है। तो अगर चाइना मुस्लिम की बात करें, हाँ कि भाई जैसे आपने ये बोला ना इंडिया में मुसलमानों की ये हालत, ऐसी चाइना के मुसलमान, देखे मुसलमान तो पूरी दुनिया में एक मुट्ठी की तरह होने। ये राइट में जो बैठा ना, ये मतलब सोए भाई के लेफ्ट में, कितना बेगैरती है ये। इसे भारत में मुसलमानों पर जुल्म नजर आता है, लेकिन ये चाइना के बारे में नहीं, मुझे नहीं पता कुछ भी। अरे कमकल जर्नलिस्ट, चाइना में तेरे मुसलमान भाइयों को दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, बीबीसी और वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट करती है। नहीं पढ़ी तूने खबर, या तू जानबूझकर नहीं बोलना चाहता क्योंकि तू यहां पर नंगा हो जाएगा? वहां रोजे रखने नहीं दिए जाते, तुझे ये खबर नहीं पता?
हजारों मस्जिदें तोड़ डाली गई वहां पर, तुझे ये नहीं पता? हजारों, और 1000-2000 नहीं, 16-17 हजार से ज्यादा मस्जिदें तोड़ डाली गई, तो तुझे नहीं पता? उइगर मुसलमानों को कुरान नहीं पढ़ने दी जा रही, तुझे ये नहीं पता? उन्हें डिटेंशन कैंप्स में रखा जा रहा है, तुझे नहीं पता? शेम ऑन यू मिस्टर सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, फर्जी फेक जर्नलिस्ट, शेम ऑन यू। तरह होने चाहिए जैसे में बताया जाता है, तो फिर चाइना के ऐसा, चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। कि चाइना में हमारे मुसलमानों के साथ कभी ऐसी कोई ज्यादती की गई हो, कोई ऐसा उनके साथ वहाँ पे कुछ जुल्म किया हो, जिस तरह के हिंदुस्तान में एक खुल के ऐसा मतलब कि उनके साथ जुल्म स्तम किए जा रहे हैं, कश्मीर के साथ किए जा रहे हैं। लास्ट ईयर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था चाइना के मुस्लिम्स को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जाके हज कर सकें, इतनी आज़ादी नहीं है कि वो अपनी मर्जी के डिज़ाइन की मस्जिद बना सकें, चाइनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मुताबिक मस्जिद को बनाते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो फिर इसका मतलब कि हिंदुस्तान बोलना चाहिए, अगर हमें इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर चाइना हमारे सामने जो हमें नजर आ रहा है, हमारी आवाम को कि हर बंदा पाक चाइना जिंदाबाद कह रहा है, और हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो बस दिखा दिया जाता है, चाइना में जो हो रहा है वो दिखाया नहीं जा रहा। तो ये चीज तो इसमें सर मेरा ऊपर हमें आवाज उठानी चाहिए, मेरा और आपकी या पाकिस्तान के जितने भी मतलब खास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया, आपकी जिम्मेदारी है कि इसको जो सच है वो सामने लेके आए। यही तो मसला है हमारे साहब की बात किस्मत है कि जिस तरह मीडिया को एक आजाद होना चाहिए, वो अब वो चीज नजर नहीं आ रही। आप एक जर्नलिस्ट हो के मैं जी से कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं कौन सी चीज हम लोग अपनी मर्जी के चला सकते हैं, कोई एक चीज बता दें आप। ये 3 साल से क्या जुल्म नहीं हुआ मुल्क के अंदर, कोई चीज हम चला सकें? अभी हमसे ना ही बुलवाएं। अच्छा, आप इस सवाल का जवाब दे दें, फिर इसके बाद हम थोड़ा वाइंड अप करेंगे यार। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में जर्नलिज्म आजाद है, अनबाइस मतलब रह के आप काम कर सकते हैं, या कोई भी सच है, या कोई भी जर्नलिस्ट आजाद नहीं होता? आप अगर यूएस में चले जाएं, सर हमें तो जो डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि जर्नलिज्म होती है आजादी नहीं हो सकती। क्या कौन कहता है? ये इंतहाई गलत एजुकेशन है। मैंने भी मैथ्स कॉम किया हुआ है। जर्नलिज्म में आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आजादी जरूर है, लेकिन आप ये ना कि क्या फ्रीडम अब जो जर्नलिज्म आजाद हो। ये लॉजिकल पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस में जमीन आसमान का फर्क। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ही फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ऐसे नहीं है। ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस या जर्नलिज्म आजाद किसी भी कंट्री में नहीं है, किसी भी कंट्री में नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ हम रेशो रख सकते हैं ना, कि भाई यहाँ पे थोड़ी ज्यादा, यहाँ पे थोड़ी कम। पता क्या चक्कर, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया से फिर भी पाकिस्तान में ज्यादा है। नहीं तो आप जहीं किसी भी कंट्री में चले जाए, यूएस में चले जाए, वहाँ पे जब तक उनकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती आप न्यूज नहीं कर सकते होंगे। उसकी रीजन ये है कि कुछ चीजें होती हैं जो नेशनल सिक्योरिटीज में आ जाती हैं, तो उसको मेंटेन करना, उसको बचाना, रोकना जरूरी भी हो जाता है कभी कभी। अगर छोड़ो यार, अब वीडियो नहीं देखना। पाकिस्तानी मीडिया के ये 2 धुरंधर फर्जी पत्रकार, फर्जी डिग्री वाले, ये पढ़ाई करिए। मीडिया फ्री नहीं है। हमारे यहां देखो, राणा अयूब, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, कौन कौन क्या क्या नहीं प्रोग्राम कहता है और क्या क्या नहीं बताता है, क्या क्या नहीं करता है। कौन सी कार्रवाई हो गई है उनके ऊपर भाई? आरफा खानम शेरवानी, कौन सी कार्रवाई हो गई है भाई उनके खिलाफ? उनको जो मन में आता है वो दिखाते हैं, जो मन में आता है वो बोलते हैं। यही तो फ्रीडम है। बाकी आप पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान की बात करेंगे, और आप कहते हैं पाकिस्तान में ज्यादा फ्रीडम है। क्या भाई, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ? बेचारा भागा भागा कीनिया में जाके मारा गया वो। अब बात करते हैं कि आप फ्री हैं। पाकिस्तान की मीडिया बाकी देशों से अच्छी है। असद अली तूर कौन है भाई? अभी ताजा मामला असद अली तूर का नहीं पता? आप ही के पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, क्या हुआ उनके साथ? इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ? उनके फादर दर दर भटकते रहे, कोर्ट कचहरी पुलिस सब जगह घुमाए। जब एजेंसियों का मन हुआ तब छोड़ा उन्होंने, ठोक ठाक के। आजाद हैं। पाकिस्तान में हालात बेहतर हैं। अरे सर, थोड़ी सी गैरत बची हो ना तो अंदर झांक के देखो। ऐसी झूठी बातें मत करो। जर्नलिस्ट हो तो फैक्ट के साथ आओ। यहां पे बायसनेस आपकी साफ नजर आती है। चाइना, ये ठीक वैसे ही बात हो गई है, ठीक ही इमरान खान वाले टाइप में। जब भी इमरान खान से कोई इंटरनेशनल मीडिया पूछे कि उइगर मुसलमान चाइना में क्या हो रहा है, मुझे तो जी पता ही नहीं है जी। सुनिए। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that.
Do you have any concerns about what is going on in Xinjiang to Chinese Muslims? At the moment, I do not know enough about it. The Chinese government has been fiercely criticized by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China? No, I haven't. And frankly, you know, we have been facing so many of our internal problems right now that, you know, I don't know much about this problem. तो ये है आपकी औकात और ये है आपकी असलियत। सारी दुनिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को कुछ नहीं पता। और लोगों को नहीं पता, चलो मान भी लेता हूं, जर्नलिस्टों को कुछ नहीं पता क्योंकि आप पढ़ते लिखते नहीं है, आप इंटरनेशनल मीडिया नहीं पढ़ते, इसका मतलब, या जानबूझकर नहीं बोलते क्योंकि इससे आपका एजेंडा नहीं आगे बढ़ेगा, स्टेट का नैरेटिव आगे नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं, छोड़ो सर, देख ली मैंने, इतनी देर की बातचीत में देख ली मैंने कि पाकिस्तानी जर्नलिस्टों की औकात क्या, हैसियत क्या, कितने पढ़े लिखे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को, जर्नलिस्ट आप लोगों को अपने आप को बोलते हुए। मैं भी जर्नलिस्ट हूं 23-24 साल से, बिना फैक्ट के बात नहीं करता। फैक्ट होगा तभी बात करूंगा, हवा भाई बात नहीं बोलता कि फलाने पाकिस्तान में तो ये हो रहा है, पाकिस्तान में तो ना, उसके लिए फैक्ट देता हूं। दोस्तों आप बताएं इस वीडियो पर क्या कहेंगे, आप इन दोनों पाकिस्तान के महान पत्रकारों पर क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर लिखिए, उन तक बात पहुंचानी है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बिल्कुल जी, टाइटल के हिसाब से सही है, जहलियत की तो उन्होंने इंतहा कर दी। पहली बात मैं करना चाहूँगा, अगर पीएम मोदी तीसरी मरतबा पीएम बनते हैं तो वो क्या पाकिस्तान का विजिट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्यों करें? पाकिस्तानियों से सवाल है कि वो क्यों करें? वो सिर्फ पाकिस्तानी रह गया उनके लिए विजिट करने को? देखिए वाकई ये लोग सारे की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ इसमें कि एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक सीन क्रिएट किया जा रहा है कि भाई पीएम मोदी साहब आएंगे। वो क्या लेने इधर आएंगे, क्यों आएंगे? जब आए थे तब क्या किया था आपने? जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए थे लाहौर में, बकायदा बस लेकर संदेश लेकर आए थे कि भाई हम आपको एज अ सिविलियन कंट्री मानते हैं, आप हमें मान चले, ट्रेड के छोड़े ये बिलावज की खींचा था। उसके बाद क्या करवाया था आपने? कारगिल। अच्छा पीएम मोदी आए थे, नवाज शरीफ की अरे भांजी की शादी थी या कोई शादी थी, किसी वेडिंग एनिवर्सरी थी, वेडिंग में, तो पीएम मोदी साहब आज अफगानिस्तान थे, तो डायरेक्ट उन्होंने बगैर किसी प्रोटोकॉल पाकिस्तान में आ गए थे। पीएम मोदी तो साहब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अपनी सेरेमनी में बुलाया, ये क्या था, पहली थी, क्या किया? तो आप वो क्यों ट्रेड करें? आप क्या देंगे क्या इंडिया को? चले ईरान की भी बात आ गई, ईरान को क्या देंगे, इंडिया को क्या देंगे? आप वो आपसे ट्रेड क्या करें, क्यों करें? कोई एक रीजन बता दे पाकिस्तान। तो तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया को पाकिस्तान से ट्रेड क्यों करनी चाहिए? नहीं, देखें कि हर कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता है, तो ट्रेड तो मैं भी कहता हूँ कि ट्रेड ही है ना। नहीं, इंडिया को पाकिस्तान के साथ ट्रेड, और पाकिस्तान ने बंद की, इंडिया थोड़ी बंद की। पाकिस्तान की इंडिया के साथ ट्रेड करने की कोई एक रीजन? इंडिया की, हाँ इंडिया को बता दो, इंडिया क्यों करेगा पाकिस्तान से ट्रेड? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, देखें जो पाकिस्तान में जो कुछ पैदा होता है वो तो इंडिया में भी होता है, और बल्कि इंडिया में ज्यादा ही कुछ जो है प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाई जाती हैं पाकिस्तान के मुकाबले में। तो पाकिस्तान कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में बनाई जाती है, इंडिया में भी बनाई जाती है? नहीं भाई, इंडिया में ज्यादातर बनाई जाती है, इंडिया से बल्कि जो हम दुबई के रास्ते हम जो है ना इंडायरेक्टली उनसे खरीद रहे हैं, तो क्यों ना उनसे डायरेक्टली खरीद लें, और टैक्स भी थोड़ा जो है वो कम पे करना पड़ेगा, लोगों के लिए आसानी होगी। तो ट्रेड तो मैं ये कहता हूँ होनी चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अगर देखें कि लेकिन मसला ये कि एक गवर्नमेंट है ना, कभी शहबाज शरीफ है वो कहता है कि हमने ट्रेड करनी है, कभी पीएम मोदी को कभी बुरा भला कहता है, कभी कुछ कहता है। हाल ही कुछ दिन पहले उसने कहा है कि इंडिया
जो है पाकिस्तान से 400 गुना जो है ना आगे चला जाएगा। नहीं, इंडिया के बाप से भी आगे निकल जाएगा। बाप से आगे निकल जाएगा। तो अकल की बातें हैं, देखेंगे कभी कुछ बातें कभी कहते हैं कि हमने ट्रेड करनी है। मुझे लगता है कि ये लगता नहीं, हकीकत बात यही है। हमारी आर्मी ने जो कुछ उसको सिखाना है उसने वही आके जो है ना आगे कैमरे के सामने उसने। अच्छा, अब बात है पाकिस्तान के वो जो जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बने हुए थे, उनको शायद डाटा का नहीं पता, उनको हिस्ट्री का नहीं पता, उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी साहब के लिहाज से लोकसभा ने चैलेंज किया कि आप चैलेंज है आपको जो 2002 के गुजरात के राइट्स हैं, उसके बाद को राइट्स हुए या उसमें पीएम मोदी साहब मुलव्वस हैं। तो उन्होंने चैलेंज किया कि भाई पाकिस्तान के इस जर्नलिस्ट को अब गैरत बची हो ना थोड़ी सी भी, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करे और साबित करे। अगर कोई बॉर्डर क्रॉस से आपको, बॉर्डर पार से आपको कोई चैलेंज कर रहा है तो आप में फिर इतनी गैरत होनी चाहिए कि आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करें, उस पर तहकीक करें, उसके बाद उसको फिर मुंह तोड़ जवाब दें। ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है। हम भी अक्सर कहते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ये लोगों के, क्योंकि हमारे असद भाई तो खैर आदमी बैठते रहमतुल्लाह का भी यही ख्याल है कुछ हद तक कि पीएम मोदी साहब उसमें मुलव्वस थे जो राइट्स हुए थे 2002 में गुजरात के, तो उन्हें उस वजह से पीएम मोदी साहब को पाकिस्तान के, हाँ ये बात सच है, उन्हें बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता था। तो इसके लिए एविडेंस चाहिए, वो किधर है? अब ये जर्नलिस्ट बना हुआ है, अब इसको ये एक्सेप्ट करना चाहिए चैलेंज मेरे मानने में। बल्कि शुएब भाई को इस चीज को उनको दोबारा लेकर जाना चाहिए, जहाँ मिल जाए वहां जा बैठ के शायद मुलाकात हो तो इनको। देखें कि बात तो सही है, मैंने भी ये सुना है कि जो सारे जो दंगे फसाद हुए थे गुजरात में वो करवाए थे पीएम मोदी ने, जब ये सीएम गुजरात थे उस वक्त से, पीएम बनने से पहले जब सीएम थे, तो मुस्लिम के साथ, मुसलमानों के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा वहां पर जुल्म सितम किया, उनके घरों को जलाया, उनके कारोबार तबाह किए। सुना तो बिल्कुल मैंने भी ऐसे है, लेकिन जब भी मुसलमानों से सुना है, अक्सरियत में मुसलमान की तारीफ इंडियन मुस्लिम करते हैं कि नहीं बिल्कुल ये झूठ है, ऐसा नहीं है। जो है ना वो पीएम मोदी जो है ना वो उन्होंने तो मुसलमानों के लिए हमेशा भलाई की है। लेकिन एक जफर शायद वो बहुत बड़े जो है ना वहाँ के ताजर हैं, वहाँ के कारोबारी एक हैं, उनके यार हमने इंटरव्यू भी किया था, आपको याद हो तो उस पर रिएक्शन किया था, तो वो भी कह रहे थे कि पीएम मोदी से मिलने से पहले मेरे बहुत ज्यादा शिकवे थे पीएम मोदी से कि यार ये इसने मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म सितम किया है, लेकिन मेरे मिलने की उनसे ख्वाहिश थी। तो पीएम मोदी ने जो है ना वो मुझसे मिले, लेकिन मिलने से पहले उन्होंने जब मतलब पहला मिलता है ना, जो पहला एक्शन होता है वो कहता है कि इतना अच्छा, इतना शानदार उनका था कि मैं उनका फैन हूँ, उसी वक्त ही हो गया कि मेरे माइंड में उनके बारे में क्या राय थी, लेकिन हकीकत में वो हैं किस तरह की, मतलब उनकी शख्सियत किस तरह की है। अच्छा, एक और बोंगी मारी पाकिस्तान के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने कि वो कह रहे थे कि इंडिया के साथ इसलिए ट्रेड की उसकी दो कौमी नजरिया, यानी कि वो अलग हैं, हम अलग हैं, कि वो ये साबित करने की, ये बावर करने की कोशिश की कि वो हिंदू हैं, इस वजह से हम उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। तो उधर मुसलमान नहीं है इंडिया में, मुसलमान रह रहे हैं ना, वो ट्रेड लेन देन कर रहे हैं उधर, पाकिस्तान से ज्यादा खुशहाल है उधर मुसलमान। उनकी जायदादें चेक कर ले, उनकी खुशहाली का चेक कर ले लेवल। फिर कहा कि मस्जिदों के बाद ठुड्डे मारते हैं, नमाज नहीं पढ़ने, तो वो एक केस आया था तो वो भी मुअत्तल कर दिया था। नहीं, देखिए कि वहाँ पर ये बात है वाकई के मुस्लिम जो कहने के जो है माइनॉरिटीज में हैं तो उनके साथ ये होते हैं, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि वहाँ पर पाकिस्तान के लिहाज से जो पाकिस्तान का सिस्टम है वहाँ से फिर भी पाकिस्तान के लिहाज से जो इंडिया का जो सिस्टम है वो फिर भी अच्छा है। यहाँ पर जैसे कि जो हमारी इस वक्त कह लें कि जो सिंध में लड़कियों के साथ होता है कि उनको जबरदस्ती उठा लिया जाता है, क्योंकि वो भी नोटिस में ना हिंदू, तो उनको उठा कर जबरदस्ती मुस्लिम कर दिया जाता है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता। तो मसले मसाइल तो हर कंट्री में होते हैं, कहीं ज्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी इंडिया पर जुल्म जब बात आती है, कोई एक वीडियो आ जाए जिस तरह चाइना पर हमने देखा कि एक इंडिया के अंदर एक मुस्लिम नमाज पढ़ रहा था, जुमे की तरह पुलिस वाले ने ठुड्डा लगा दिया, तो वो बड़ी उस पर चीखो पुकार की पाकिस्तानी ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। फिर हालांकि मुअत्तल हुई उसने, आई थिंक मुझे लगता है सॉरी भी किया,
पोष शर्मा के केस में भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने मुअत्तल की हुकूमत कर दी उसने। लेकिन जो नुपुर शर्मा मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई अभी, तुम बीच में लुत्फ डाल लिया करो। तो पाकिस्तानी चला पर जब बात है तो वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने दोगलापन दिखाया, उधर का भाई मुझे पता नहीं है, तो पता रखना चाहिए, वो भी कहना चाहिए अगर उधर भी जुल्म हो रहा है उधर भी कहना चाहिए यार जुल्म हो रहा है। असल तब भी आप मर्दाना ताकत रखते हैं, अदरवाइज आप जनाब नहीं है। जो नुपुर शर्मा का केस था ना, ये इंटरनेशनल केस बन चुका था, बैन अवी सतह पर चला गया था। इंडिया का जो कह लें कि जो प्रोडक्ट है उसका बाइकआउट कंट्रीज ने शुरू कर दिया था, मुस्लिम कंट्री ने। तो उस वक्त उन्होंने उनको कहा कि जो है ना उसको हटा दिया गया, जो नुपुर शर्मा थी ना उसको, और उससे माफी भी मंगवाई गई थी उस वक्त। तो ये तो बड़ा ये वीडियो से साबित हुआ पाकिस्तान जर्नलिस्ट वाकई जाए, अगर उनमें जरा भी किसी भी गलत बची उस जर्नलिस्ट के अंदर तो ये लोग सबके चैलेंज कबूल करें और उनको उनका जवाब दें। मेरा तो यही माना, बल्कि शुएब भाई से भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, उनको ढूंढें और उनको लोग सबके चैलेंज दिखाएं और उस पर काम शुरू करें। मजा आता है। मिलता नहीं वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस यू।